everyone, welcome to your channel Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very easy way. Yes, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल पे हम लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के। बट इसको फाउंडेशन के बच्चे भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जितने भी चैप्टर्स चालू करेंगे उसको हम लोग बेसिक्स से पहले स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग उसको डिटेल में लेके जाएंगे। प्लस सीबीएसई एचएससी दोनों बोर्ड्स के बच्चे इसे देख सकते हैं बिकॉज चैप्टर्स ऑलमोस्ट सेम है एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमेशा सेम रहते हैं। ड्यूरिंग द लेक्चर जो बच्चे नीट केवीपीवाई एग्जाम्स दे रहे हैं, आई वुड रेकमेंड कि आप लोग एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ओपन रखें सो दैट जो भी मैं मार्किंग्स दे रही हूं इन दी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग द लेक्चर आप उसे मार्क कर सके। डोंट वरी, अगर नहीं भी ओपन है टेक्स्ट बुक या भूल गए हो तो भी आप लोगों को इसके पीडीएफ्स मतलब जो पर्सनल नोट्स आपको लगेंगे एनसीईआरटी समझने के लिए, वो नोट्स जिससे मैं इन वीडियोस में पढ़ाऊंगी उसमें मैं कुछ मार्किंग्स करूंगी अलोंग विद दैट मार्किंग्स एंड एनसीईआरटी के मार्किंग्स के जो पीडीएफ्स है वो आपको फ्री में डाउनलोड करने मिलेंगे। कहां पे? मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, नीट पीजी के बच्चे भी इसे देख सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही बेसिक से क्लियर करने वाले, तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे वीडियोस देख के उस कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। जिन लोग ने मेरे पहले के वीडियोस देखे उनको पता है कि आज का कौन सा टॉपिक है। जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज जाके देखिए सो दैट आप अच्छे से कनेक्ट कर सको इस वीडियो के साथ। ओके, सो दिस इज वीडियो 5 ऑफ द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जहां पे हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम स्टार्ट कर चुके थे और हम लोगों ने कुछ चीजें कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पढ़ी थी एंड उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। Let us first little bit do the revision of what we have done in this particular chapter till video 4. Just a quick brush up. देखते हैं किसको कितना याद है ना? So you have epithelial tissue. Epithelial tissue कितने में divided है बेटा? Epithelial tissue 2 में divided है। ओके, ये दो टिश्यू दो डिविजन कौन से बेटा? सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल वो है जहां पे सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। बेटा अगर एपिथेलियल टिश्यू है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होनी कंपलसरी है। दिस इज अ टिपिकल फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड सेल्स एंड टू एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। 3 सरफेसेस है। जो बाहर फ्री सरफेस है वो है अपाइकल, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ है वो है बेसल, और जो साइड्स में है वो है लैटरल। ब्यूटिफुल, करेक्ट। जिनको नहीं याद आ रहा है या जिनको नहीं समझ आ रहा है प्लीज प्रीवियस वीडियोस देख लो, ये ब्रशिंग अप है। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल, सिंपल सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, कंपाउंड मोर देन 1 लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। सो अगर 2 लेयर भी है तो भी वो कंपाउंड में आ जाते हैं और 3 लेयर मतलब 2 से ज्यादा भी है तो भी वो कंपाउंड में आ जाते हैं। फिर कंपाउंड एपिथेलियम को हमने फिर से याद है, हाँ, 2 में डिवाइड किया था। ब्यूटिफुल, स्ट्रैटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। फिर स्ट्रैटिफाइड को ऊपर के लेयर को देखते हुए, ऊपर का लेयर का कौन सा शेप है उस शेप को देखते हुए हमने उसको किस में डिवाइड किया था? स्ट्रैटिफाइड, स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड, क्यूबॉइडल एंड स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर। करेक्ट, करेक्ट। ये सेम है सिंपल। सिंपल में भी हमने 3 में डिवाइड किया था ना। सिंपल शेप को देखते हुए स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। फिर हमने कुछ मॉडिफिकेशंस देखे थे। यस, क्योंकि हम अभी कंपाउंड कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंड। स्क्वैमस को हमने फिर से 2 में डिवाइड किया था, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। यस, नाउ अब हम लोग ने केराटिनाइज नॉन केराटिनाइज तक लास्ट लेक्चर तक कर लिया था। वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद क्यूबॉइडल, उसके एग्जांपल्स, एंड कॉलमनर, उसके एग्जांपल्स। ऑल्सो ट्रांजिशनल को ट्रांजिशनल क्यों बोला गया है ये भी हम लोग आज देखेंगे और उसके एग्जांपल्स। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्यूबॉइडल एपिथेलियम बिकॉज इट इज स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। स्ट्रैटिफाइड का मीनिंग क्या था? लेयर्स। सो इट इज गोइंग टू गेट डिवाइडेड इनटू यस मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स। ऊपर का लेयर जो रहेगा वो कौन सा शेप का रहेगा?
क्यूबॉइडल शेप का रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि नीचे के सेल्स क्यूबॉइडल नहीं हो सकते, नीचे के भी होंगे, बट हमारा क्लासिफिकेशन किस पे से डिसाइड हो रहा है, ऊपर के लेयर से। ओके, सो स्ट्रैटिफाइड मीन्स लेयर्स, क्यूबॉइडल मीन्स द अपर सरफेस वुड बी ऑफ क्यूब शेप और द सेल्स वुड बी ऑफ क्यूब शेप, करेक्ट। ऑब्वियसली बिकॉज इट इज एन एपिथेलियल टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, सेल टू सेल जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी बेटा, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगी। ठीक है, नीचे की जो डायग्राम है वो भी सेम चीज बता रही है। फ्री सरफेस मतलब अपाइकल सरफेस, न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा क्योंकि क्यूब शेप है, बेसमेंट मेम्ब्रेन तो रहेगी ही रहेगी, क्यों, क्योंकि वो एपिथेलियल टिश्यू है। एंड यू हैव विच सेल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। सेम चीज यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू में, अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो तुम्हें कुछ वो ऐसा दिखेगा, तुम लोग आराम से भी इसको देख सकते हो बाद में। ठीक है ना, मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने तुम्हें बताई थी वो है कि तुम्हें ये याद रखना है कि ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ है, व्हाट इज द लोकेशन। बेटा अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने तुम्हें बताया था कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम जनरली ग्लैंड से रिलेटेड होता है, चाहे वो सिंपल हो या चाहे वो कंपाउंड हो। अगर तुम सिंपल एपिथेलियम के भी या सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के भी एग्जांपल्स देखोगे कि मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स में ही रहेगा। इसके लिए तुम्हारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्या मेंशन करती है कि वो सिक्रेटरी ज्यादा फंक्शन रहता है। तो यहाँ पे भी और थोड़े ग्लैंड्स, इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। बेटा लाइनिंग वर्ड तो हमेशा रहेगा ही रहेगा इंपॉर्टेंट, हर एक की लाइनिंग में ही प्रेजेंट है वो, है ना। लाइनिंग का मीनिंग ही एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। देन इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। ये दोनों ही कौन से ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, लास्ट लेक्चर। एंड एक सलाइवा प्रोड्यूस करता है, सलाइवा मतलब जो थूक आ रहा है मुंह में वो, और एक स्वेट प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, एंड वन मोर एग्जांपल इज लाइनिंग ऑफ फीमेल यूरेथ्रा। ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें, इतने बेसिक एग्जाम्पल्स एटलीस्ट याद रखने हैं, ठीक है, ड्यूरिंग सॉरी व्हाइल स्टडिंग दिस स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। बेटा इतने पहले याद रख लो, है ना, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में, बहुत सारे एमसीक्यू बुक्स में इतने एग्जाम्पल्स भर भर के दिए हैं, बट पहले ये तो देख लो कि पहले बेसिक तुम्हें याद हो जाए, है ना। इतने भी याद हो गए बहुत हो गया, पहले इतने एग्जाम्पल्स याद कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट एपिथेलियम कौन सा आ रहा है बेटा, अगर तुम इस चार्ट को देखो तो यस, नेक्स्ट एपिथेलियम तुम्हारा आ रहा है कॉलमनार एपिथेलियम। सेम चीज है बेटा, स्ट्रैटिफाइड है, इसके लिए लेयर्स में प्रेजेंट है। एपिथेलियम है इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, क्योंकि कॉलमनार है इसलिए इलोंगेटेड सेल्स होंगे ऊपर के, न्यूक्लियस थोड़ा बेजल के साइड पे होगा, सेम है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, सो हो गया फ्री सरफेस, न्यूक्लियस, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। ओके, अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं बेटा। वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस क्या है, इट इज प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। टेस्टिस जो होती है मेल्स की, मेल्स के टेस्टिस से बनते हैं स्पर्म्स, और बेटा वो स्पर्म्स को कैरी करती है एक ट्यूब, और उस ट्यूब को तुम बोलते हो क्या, उस ट्यूब को तुम बोलते हो वास्ट डिफरेंस। और उसकी लाइनिंग, अगेन उसकी लाइनिंग किससे बनती है, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। यूट्रस जिसको बोलते हैं मदर्स वुम्ब, वहां पे भी stratified columnar, anus, pharynx. What is pharynx? We have already seen, common passage for food and air, common passage for food and air. Certain parts of male urethra. What is a urethra? Yes, that is a pipe through which urine is, or that's the opening you can say, through which urine is passed. Okay, so female urethra में कौन है, compound और stratified cuboidal epithelium. मेल यूरेथ्रा के कुछ पार्ट्स में क्या है, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। बेटा एग्जांपल्स ना अभी ऐसा लगेगा मैम क्या है ये, बट बेटा एग्जांपल्स बार बार पढ़ने से ही आएंगे। चाहिए तो इसके चार्ट फॉर्म्स मैंने ऑलरेडी बहुत सिंप्लीफाई किया है, बट तुम चाहिए तो एग्जांपल्स की एक अलग से बुक बना लो, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। प्लस एग्जांपल्स याद करने की अगर तुम मुझसे पूछो कि कौन सी सिंपल स्ट्रैटेजी है, तो एमसीक्यूज सबसे बड़ी और अच्छी और फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है। क्यों, क्योंकि एमसीक्यूज जब तुम सॉल्व करते हो, सुनना ध्यान से, जब तुम एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो तुम इतने अच्छे से ध्यान से सॉल्व करते हो, है ना। और जब तुम ध्यान से सॉल्व करते हो तुम कुछ मार्क करते हो। अगर तुमने कुछ मार्क किया, सपोज वो कुछ गलत हो गया,
है ना? तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो तुम्हें फिर से सही आंसर पता करना है। तुम जैसे ही से आंसर पता करते हो तुम्हारी गलती तुम्हें ध्यान में आती है, और जब तुम्हें गलती ध्यान में आती है तो वो चीज तुम्हें और भी अच्छे से याद रहती है। और अगर तुम्हारा एमसीक्यूज राइट जा रहा है तो वेल एंड गुड, इट मीन्स कि वो तो बात तुम्हें पता ही है। सो एनी हाउ वो एमसीक्यूज ही एक बहुत अच्छा तरीका है टू रिमेंबर दी एग्जाम्पल्स। बार बार चाहिए तो एक ही एमसीक्यू बार बार करो, बट वो तरीके से उसको सॉल्व करो, है ना? एमसीक्यूज के लिए मैंने फिर से बताया कि वीडियो से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सॉल्व करवाऊंगी, हर एक वीडियो से रिलेटेड थोड़े बहुत एमसीक्यूज, ज्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ठीक है, जस्ट कि तुम्हें टॉपिक समझ में आया है अच्छे से, और जो पहले पूछे गए हो एमसीक्यूज वैसे। ठीक है, सो it is always better to join the telegram channel for continuous updates. Now, certain parts of male urethra, other thing which you have is conjunctiva of eye. बेटा आई डिटेल में है एक चैप्टर में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में है। बट यहां पे मैं तुम्हें बहुत ही आसान तरीके से समझाती हूँ कि कैसे याद रखना है। ये देखो, दिस इज द आई, यहाँ पे आई लैशेस है ऐसे, और सेंटर में ये जो काला काला जो तुम्हें दिख रहा है, दिस इज द प्यूपिल, करेक्ट? अब सुनना ध्यान से, इसकी जो कवरिंग है, प्यूपिल की जो कवरिंग है, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। अंडरस्टैंड दिस, इस कवरिंग को हम बोलते हैं कॉर्निया। जो ब्लैक पार्ट को कवर, इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट, जस्ट टू शो यू, एक्चुअली तुम्हें सिर्फ ब्लैक ही दिखता है, कवरिंग इज लाइक दैट। ओके, दिस इज द प्यूपिल। ये जो व्हाइट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज स्क्लेरा। और अभी के लिए यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि दिस कवरिंग ऑफ sclera is nothing but that covering of the sclera, this green part is called as what? Conjunctiva. It is not green, just to make you understand. ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। अब बेटा कंजंक्टिवा ऑफ आई की लाइनिंग के एपिथेलियम से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। कहीं पे है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, कहीं पे है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड। यस, सो आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग, बट मेजोरिटी ऑफ द आंसर्स में ये वाला आंसर राइट रहेगा। इसके लिए वो भी एमसीक्यूज मैं तुम्हें कराऊंगी, कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज रिलेटेड टू कंजंक्टिवा ऑफ आई के एपिथेलियम लाइनिंग के बारे में, सो दैट तुम्हें और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। ओके, नाउ व्हाट इज अनदर एग्जाम्पल्स दैट यू हैव टू रिमेंबर? अगेन स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार, मतलब लेयर्स होंगे। ऊपर का लेयर क्या होगा बेटा? ऊपर का लेयर होगा तुम्हारा कॉलमनार एपिथेलियम, उसको क्या होगी? सीलिया। व्हाट वाज सीलिया? यस, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो, जो मैंने बहुत अच्छे से बोला था, इमेजिनेशन इज द पावर इन बायोलॉजी। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्योंकि एपिथेलियल है, सेल टू सेल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड क्योंकि अगेन एपिथेलियम है, क्योंकि स्ट्रैटिफाइड है, कंपाउंड है तो मल्टी लेयर्ड होगा, क्योंकि कॉलमनार है तो ऊपर का लेयर कॉलमनार होगा, क्योंकि सीलिएटेड है तो यहां पे होंगे हेयर्स। ये हो गई इमेजिनेशन, ऐसा दिखेगा हमारा स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। ये कहां प्रेजेंट है? तो बेटा ये प्रेजेंट है सॉफ्ट पैलेट की लाइनिंग में। अब सॉफ्ट पैलेट क्या है? तो अगर तो आ करोगे और जोर से ऐसे खासोगे तो पीछे का एक रूफ है वो हार्ड पैलेट, फिर हार्ड पैलेट के पीछे पीछे क्या होगा? सॉफ्ट पैलेट, वो जो मूव करेगा दैट इज सॉफ्ट पैलेट। उसकी जो लाइनिंग है, उसकी जो लाइनिंग है वो किससे बनी है? स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम, है ना? सो दैट इट कैन ट्रैप और इट कैन मूव द सिक्रीशंस और ट्रैप एनी फॉरेन पार्टिकल, करेक्ट? ऑल्सो another place where it is present is larynx, which is nothing but the voice box. बेटा फेरिंग्स तो तुम्हें पता है कॉमन पैसेज है, लैरिंग्स इज नथिंग बट वॉइस बॉक्स। देखो क्या होता है, यहां से सपोज एयर अंदर जा रही है ना, और यहां से क्या बेटा अंदर जाता है? फूड। ठीक है, ये दोनों एक कॉमन पैसेज में इकट्ठा आते हैं, एंड उस कॉमन पैसेज को हमने क्या बोल दिया है? फेरिंग्स। बेटा अगर इस कॉमन पैसेज को तुम देखोगे तो आगे जाके ऐसे दो रास्ते कैसे डिवाइड हो रहे हैं, बस वैसे ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक आगे की ऐसे पाइप बन रही है यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर में डाली हुई है, ठीक है, और एक और तुम्हारी पीछे की ऐसे पाइप बन रही है यहाँ पे,
पिंक कलर की, है ना। अब ये जो पीछे की पाइप है उसको बोलते हो ईसोफेगस, जहां से फूड अपना रास्ता ढूंढ लेगा। दिस इज कॉल्ड एज फूड पाइप। और हवा अपना रास्ता ढूंढती है ट्रेकिया के थ्रू, एंड इसको तुमने बोल दिया विंड पाइप। क्या बोल दिया बेटा? इसको तुमने बोल दिया विंड पाइप। ठीक है, एक है फूड पाइप, एक है विंड पाइप। बेटा इस विंड पाइप के जस्ट अगर तुम ऊपर देखो, नजर मारो अपनी, तो विंड पाइप के ऊपर यहां पे है क्या? लैरिंग्स, जिस तरह है वोकल कॉर्ड्स, जहां से आवाज बाहर आ रही है। सो दैट इज नथिंग बट वॉइस बॉक्स। और इसकी लाइनिंग बनी है किससे? यस, इसकी लाइनिंग बनी है स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम से। बेटा ये जो अच्छा स्ट्रक्चर तुम पढ़ोगे सॉफ्ट पैलेट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में डिटेल में, और ज्यादा डिटेल में, ये लैरिंग्स का स्ट्रक्चर और डिटेल में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन ब्रीदिंग वाले चैप्टर में। तो ये क्या है, मैंने पहले ही बताया हुआ कि ये चैप्टर जो है वो एक ट्रेलर है जिसको तुम्हें बेसिक्स क्लियर करने हैं। अब ये चैप्टर करते करते इतना डिटेल में मत चले जाना कि फिर ये चैप्टर ही कभी खत्म ना हो, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट हम ऑलरेडी बाद में पढ़ने वाले हैं। जस्ट तुम्हें याद रखने के लिए कि कहां होता है बस, और इसकी लाइनिंग इससे बनी है, याद रखना है बस। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। लिमिट करो अपने आप को, फिर और डिटेल में हम लोग आगे के चैप्टर्स में जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बेटा ट्रांजिशन एपिथेलियम, ट्रांजिशन का मीनिंग होता है चेंज, ठीक है। और इस एपिथेलियम को ट्रांजिशनल एपिथेलियम के और भी नाम है, उसको बोलेंगे स्ट्रेच एपिथेलियम। स्ट्रेच एपिथेलियम। अब क्यों बोलते हैं स्ट्रेच एपिथेलियम? सुन लो मेरी बात बेटा, जब ये नॉर्मल है तब ये क्यूब शेप है, या राउंड राउंड गोल गोल ओवल शेप के सेल्स है। बट जैसे ही इसको तुमने स्ट्रेच कर दिया, करेक्ट, जैसे ही इसको तुमने स्ट्रेच कर दिया, इसके शेप क्या हो गई बेटा? स्क्वैमस हो गई, फ्लैट हो गई, है ना। इसकी शेप हो गई फ्लैट। ओके, सो नॉर्मल ओवल सेल्स, और फिर तुमने उसको स्ट्रेच कर दिया तो क्या हो गया बेटा? यस, स्ट्रेच हो गई, फ्लैट हो गई ना। इसके लिए हमने उसको बोल दिया स्ट्रेच एपिथेलियम। तो बेटा ऐसा होता कहां पे है वो भी याद रख लो, है ना। देखो तुम कहीं पे सपोज ऐसे ट्रैवल करने गए हो, है ना, मस्त में बस में जा रहे हो, बहुत ठंडी का मौसम है ना, जा रहे हो मस्त में, और तुम्हें जोर से ऐसे वॉशरूम आ गई, जाना है, मतलब जोर से यूरिन आ गई, तुम्हें जाना है, बट कहीं पे वॉशरूम नहीं मिल रहा है ना, बस वाला बस नहीं रोक रहा है, ऐसे इश्यूज आते हैं कभी कभी। या फिर तुम्हें रोकना है बट कहीं पे अच्छा टॉयलेट नहीं मिल रहा है। सो नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू कंट्रोल, है ना, यूरिन कंट्रोल करके रखोगे जब तक वॉशरूम मतलब प्रॉपर मिल नहीं जाता, है ना। सो ये जब तुम कंट्रोल कर रहे हो तो तुम ब्लैडर पे प्रेशर डाल रहे हो, और ये जो ब्लैडर है ना, तो भी जितना हो सके ना यूरिन अकोमोडेट करने की ट्राई कर रही है, एंड दैट इज स्ट्रेचिंग द ब्लैडर, है ना, जहां पे यूरिन स्टोर हो रहा है। और वहां पे ही होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। देखो कहां पे, दिस इज योर किडनी, दिस इज योर किडनी, ठीक है, यहां बन गई यूरिन, ठीक है। सो इधर से जो यूरिन बन रही है, ये यूरिन यहां से इस पाइप से बाहर आ रही है। इस पाइप को तुम बोलते हो यूरेटर्स। इस पाइप को क्या बोलते हो तुम? यूरेटर्स। इस पाइप के थ्रू इस ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर में आ रही है, एंड इस ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स को तुमने क्या बोल दिया बेटा? यूरिनरी ब्लैडर। अब दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो स्ट्रेचिंग, दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो स्ट्रेचिंग, है ना, ये स्ट्रक्चर भी स्ट्रेच हो रहा है, और तुम्हारा ये स्ट्रक्चर भी स्ट्रेच हो रहा है, करेक्ट। सो यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर्स, ये दोनों की लाइनिंग में कौन है? तुम्हारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। विच एपिथेलियम? ट्रांजिशनल एपिथेलियम ना। क्योंकि वहां पे प्रेजेंट है, इसके लिए इसको एक और नाम दिया गया है जिसको बोलते हो तुम यूरोथीलियम। सो यूरोथीलियम इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रेच एपिथेलियम इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज यूरोथीलियम। दिस यू शुड अंडरस्टैंड, एंड ऑल ऑफ दीज आर नथिंग बट दे आर द compound epithelium. So compound epithelium is what? Present in layers. तो ये भी layers में present है, but इनकी एक peculiar quality है कि ये transition होते हैं, इसके लिए उसको एक अलग classification दिया गया है। क्लियर है?
ठीक है, सो अब समझ आ रही है पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम? यस, वेरी नाइस। सो लेट्स एंड दिस लेक्चर ओवर हियर ओनली। बेटा बहुत अच्छे से तुम लोगों को एमसीक्यूज करने हैं इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स को लेके। देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स कौन से पूछे गए हैं। इनफैक्ट मैं वो मेरे चैनल पे भी करवाऊंगी। ये जो भी मार्किंग्स मैंने यहाँ पे किए हैं, ये ऐसे का ऐसे ही पीडीएफ प्लस तुम्हें एनसीईआरटी मार्किंग्स जो मैं इसके बाद अभी कराऊंगी कि कहाँ कहाँ दिया हुआ है। ज्यादा नहीं दिया है एनसीईआरटी में इसके बारे में, बट हमें करना है क्योंकि कुछ एग्जाम्स के लिए, स्पेशली नीट वगैरह के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो वो जो मैं मार्किंग्स कराऊंगी वो मार्किंग्स के साथ तुम लोगों को पीडीएफ्स फ्री में डाउनलोड करने मिलने वाले। पहले मार्किंग्स कर लेते हैं, ठीक है। सी, ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें करा दिया था, बट फिर भी मैं वापस करवा रही हूँ। कंपाउंड एपिथेलियम, फ्रॉम हियर यू हैव टू स्टार्ट। Compound epithelium is made up of more than one layer, multi-layered of the cells, and thus has a limited role in secretion and absorption. ज्यादा नहीं है, क्यों? क्योंकि सिंगल लेयर में सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन रोल ज्यादा था, बिकॉज इफ यू सी द एग्जाम्पल्स, यहाँ पे बहुत ही कम रोल है। मेजर उसका प्रोटेक्शन है, मल्टी लेयर है इसके लिए। बहुत ही कम जगहों पे, जहां पे हमने क्यूबॉइडल वगैरह देखा, बहुत ही कम जगहों पे इसका फंक्शन सिग्रेटरी रहेगा, नॉट मच रोल। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि मल्टी लेयर है, इसके लिए प्रोटेक्शन अगेन केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। दे कवर द ड्राई सर्फेसेस ऑफ द स्किन, the moist surfaces of the buccal cavity, oral cavity, pharynx, inner lining of the ducts of the salivary glands. यहाँ पे कौन है? Stratified cuboidal epithelium and of the pancreatic ducts. Okay, so यहाँ पे भी examples तुम्हें दिए गए हैं। ओके, बट उन्होंने प्रॉपरली बताया नहीं है किधर। जनरली क्वेश्चन यहां से ही आता है, बट स्टिल यू शुड नो दैट व्हाट ऑल इज प्रेजेंट वेयर। ओके, सो दिस इज हाउ इट शुड गो। ये जो पोर्शन है, ऑल सेल्स इन द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल, दिस आई विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। This I'll cover in the next lecture. Okay, was supposed to do with this lecture only, but I think this much is enough, so we will now uh, do it in the next video. Fine, till then, take care everyone. Bye bye, thank you.